कांग्रेस के स्टार प्रचारक प्रियंका गांधी ने भुएमऊ गेस्ट हाउस में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कार्यकर्ताओं में जोश भरा। प्रियंका ने कार्यकर्ताओं से बूथ स्तर पर मेहनत करने की अपील की। बता दें कि हजारों की संख्या में पहुंचे कार्यकर्ताओं को मंच से संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि एक तरफ लोकतंत्र है, सत्य है, सच्चाई है और दूसरी तरफ किसी न किसी तरह का आतंक। प्रियंका ने आगे कहा कि पिछले 10 साल में नरेंद्र मोदी सरकार में उनको ध्यान में रखकर नीतियां नहीं बनाई गई, बल्कि बड़े बड़े खरबपतियों के लिए बनाएगी। देश का किसान पिस रहा है और सरकार की नीति है कि लोग 5 किलो राशन लें। लोकतंत्र को मजबूत करने वाली संस्थानों को कमजोर किया गया, चाहे वो मीडिया हो या फिर न्यायपालिका। कार्यकर्ता मीटिंग से बाहर निकले राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी का कहना है कि यहाँ कार्यकर्ताओं की भुजाएं फड़क नहीं थी। इस बार राहुल गांधी के रूप में उन्हें इस परिवार का सदस्य मिल गया, उन्हें अपने परिवार का मुखिया मिल गया और सभी ने एक ही संकल्प लिया है कि इस बार राहुल गांधी को 5 लाख के ऊपर वोटों से जीत दिलाएंगे। सबसे पहले तो मंच पर बैठे सभी हमारे जो साथी हैं उनका मैं इधर इस कार्यकर्ताओं की सभा में स्वागत करती हूँ। खासतौर से किशोरी लाल शर्मा जी जो आज अमेठी के उम्मीदवार के रूप में मंच पर आसीन है। मुझे खास खुशी है इस बात की, और जैसे उन्होंने कहा मैंने उनसे यही बात की, सच बोला इन्होंने, मैंने यही बात की कि आपने इनसे चुनाव का संचालन मैंने सीखा। जब मैं पहली बार यहाँ 99 में आई थी अमेठी में माता जी का चुनाव लड़ने, उस समय मेरी माता जी शायद एक दिन के लिए अमेठी आई, 5 मीटिंग की, हर विधानसभा में 1 मीटिंग, और बाकी समय किशोरी जी और मैंने उनके चुनाव का संचालन किया और पूरा प्रचार किया। उस समय मैंने किशोरी जी से सब कुछ सीखा, कार्यकर्ताओं के बारे में, किस तरह से चुनाव को संचालित करते हैं, कैसे चुनाव लड़ा जाता है, सारा उस समय सीखा। तो अब जब हमारी बात हो रही थी तो सही है, कह रहे थे कि आप ही लड़ लीजिए ना, तो मैंने कहा देखिए आपने बहुत चुनाव लड़ाए हैं, इस बार मैं आपको चुनाव लड़ाऊंगी और आप चुनाव जीतेंगे। तो मैं यहाँ आई हूँ अपने बड़े भाई का चुनाव लड़वाने के लिए और अपने साथी किशोरी जी का चुनाव भी लड़वाने के लिए। अब आप हमारे प्यारे कार्यकर्ता हैं, मेरी बहनें बैठी हैं, आपकी तो उम्र वही लग रही है जो 20 साल पहले लगती थी लक्ष्मी जी। सब पहचाने हुए चेहरे हैं, आप परिवार के सदस्य हैं। हम सब साथ अलग अलग परिस्थितियों में लड़े हैं और अगर हम में एक खासियत है हम सब में, तो वो ये है कि हिम्मत है हम में लड़ने की। मैं आपके बारे में ये जानती हूँ क्योंकि हमने चुनाव के समय क्या क्या देखा, किस तरह की लड़ाइयाँ। मुझे याद है एक समय एक बूथ था जहाँ कोई खड़ा भी नहीं होना चाह रहा था पोलिंग बूथ में। उस समय किशोरी जी अपने कुछ साथी लाए थे कि आप खड़े हो जाओ यहाँ पे, बहुत खतरनाक सी परिस्थितियां बनी हुई थी वहाँ। और मुझे याद है कि मुझे फोन आया 4:30 बजे कि दीदी आप आ जाओ लेने के लिए, नहीं तो यहाँ पे तो पूरा होने वाला है। तो उस जमाने से लेकर जब बिल्कुल मुश्किल परिस्थितियों में हम एक साथ इकट्ठे होकर दिन रात हमने काम किया और हम लड़े, ये बात हमने साबित की कि यहाँ का जो कार्यकर्ता है, अमेठी का जो कार्यकर्ता है, मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों में खड़ा रहता है, दृढ़ रहता है, मजबूत रहता है और कभी हिम्मत नहीं हारता। तो आज हम कहाँ खड़े हैं? आज देश की परिस्थितियां जो हैं कई स्तरों पे उनसे अलग नहीं है जो उस समय ब्रिटिश साम्राज्य ने परिस्थितियां बनाई थी। क्यों? क्योंकि आज देश का जो गरीब है, देश का जो किसान है, उसको एकदम नकारा जा रहा है। जितनी भी नीतियां 10 सालों में नरेंद्र मोदी जी की सरकार में बन रही हैं, वो किसी गरीब के बारे में
सोचते हुए या उसकी समस्याओं को सुलझाने के लिए नहीं बन रही है, वो बड़े बड़े खरबपतियों के लिए बन रही है। और आज ये सच्चाई है कि देश का किसान पिस रहा है, मेहनत करता है, पसीना बहाता है, धरती को सींचता है अपने पसीने से, लेकिन उसकी मेहनत की कमाई उसके लिए पूरी नहीं हो रही है। आज आप जॉब करते हैं या कहीं पे आपकी नौकरी मजदूरी लग जाती है किसी गरीब की, तो जितना भी कोशिश करे, जितनी भी मेहनत करे, काफी कमा नहीं पा रहा है कि उसका जीवन सुविधापूर्ण और अच्छी तरह से बीते। चाहे बच्चों की शिक्षा हो, चाहे आगे जाके रोजगार ढूंढना हो, कुछ भी हो, आगे बड़ी बड़ी समस्याएं हैं और सब इन समस्याओं का सामना कर रहे हैं, लेकिन सरकार का कोई समर्थन नहीं आ रहा है। सरकार की नीति यह है कि लो 5 किलो का राशन ले लो और हम आपको बड़े बड़े इवेंट दिखाएंगे, हम आपको बताएंगे कि सब अर्थव्यवस्था कितनी मजबूत हो रही है, ये आपको बताएंगे। आपके जीवन में ये सच्चाई नहीं दिख रही है। जितने भी ऐसे संस्थान थे जो लोकतंत्र को मजबूत बनाते थे, उन सबको कमजोर किया हुआ है नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने। चाहे आप मीडिया को लें, चाहे आप कोर्ट्स को लें, न्यायपालिकाओं को लें, सबको पूरी कोशिश रही है कि इनको कमजोर किया जाए। चाहे आप संसद को लें, ये पूरी कोशिश रही है कि संसद की मजबूती भी कम की जाए, क्योंकि इनकी ये नीति है और इनकी ये इच्छा है कि जनता के जो अधिकार हैं वो कमजोर रहे और इनकी जो सत्ता है वो बढ़ते जाए।